जय हिंद साथियों। देखिए, आप लोग लगातार कई दिनों से लाइव क्लास के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे थे। वो था एनटीपीसी न्यू वैकेंसी को लेकर कि भैया एनटीपीसी का फिर से नया वैकेंसी कब आएगा। और वैसे छात्र सबसे ज्यादा पूछ रहे थे जिन बेचारे का सीबीटी 1 में रिजल्ट नहीं हुआ, इस बार एनटीपीसी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो मैं लाइव क्लास के ही दौरान बताता था कि मेरे दोस्त आप पैसेंस रखिए, रेलवे बोर्ड जल्द ही इसी साल के आखिरी तक नहीं तो अगले साल के शुरुआत में ही वैकेंसी जारी कर देगा। और फाइनली 2 दिन पहले जो है रेलवे बोर्ड ने फिर से नया वैकेंसी एनटीपीसी का जारी किया है। और इस बार ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो मेरे दोस्त 5817 पोस्ट है, जबकि अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 3058 पोस्ट है। और टोटल वैकेंसी जोड़ दे तो करीब 8 से 9000 के आसपास वैकेंसी आ जाता है। और एक बात और नोटिस करिएगा कि रेलवे ने अब हर साल रेलवे बोर्ड जो है अब हर साल वैकेंसी देगी मेरे दोस्त, चाहे 5000 ही दे या फिर 10,000 ही दे, तो आपको पूरी तरीके से तैयार होकर रहना है। अब आपको मैं जो बताऊंगा सीधे टू द पॉइंट स्ट्रेटजी के बारे में कि एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, मैं कैसे कर जाता हूं, क्या चीजें पढ़ कर जाता हूं, क्या रणनीति रहती है। कि मेरा पिछला बार भी 2021 में रिजल्ट हुआ है, आप देख सकते हैं मेरा मार्क्स कितना बम्पर था मेरे दोस्त। और उसके बाद फिर आपका इस बार भी मेरा रिजल्ट हुआ है ग्रेजुएट लेवल में, और अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी इतना नंबर है कि हो जाएगा। ऑलरेडी मैं क्या हूं नहीं हूं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ध्यान रख लेना। आप दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो मेरे दोस्त, किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, बैठने जा रहे हो, तो उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर कर जाना। और प्रीवियस ईयर पेपर में मेरे दोस्त सबसे पहले लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन पूछा गया उसको करके जाना। अभी जो 2025 में एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन पूछे गए, लेटेस्ट पैटर्न जो था क्वेश्चन का वो कर चले जाना। एक एक क्वेश्चन बारीकी से करना मेरे दोस्त। हालांकि अभी कोई पब्लिकेशन ने जो है इसका प्रीवियस ईयर पेपर बुक जारी नहीं किया है, नया बुक मार्केट में नहीं आया है, तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप पीडीएफ ही मेरे दोस्त निकाल कर एक एक क्वेश्चन बना दीजिए पीडीएफ के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पीडीएफ आप निकाल कर बनाओ जितना जल्दी हो सके इस प्रीवियस ईयर पेपर का। उसके बाद और हो सके 2021 वाला बना लेना, लेकिन पहले 2025 वाला बनाना, लेटेस्ट पैटर्न जब भी बनाना चाहिए। उसके बाद मेरे दोस्त आप ध्यान रख लेना मैथ और जीके जीएस। देखो 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन मैथ और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन 60 नंबर मेरे दोस्त। और ये 2 ऐसा सेक्शन है, पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा सा भी सिंसियर हो जाओगे ना तो 60 में से 55 आराम से ले आओगे, 60 में से 60 भी कुछ ले आता है, बहुत ले आता है। तो देखो आप मैथ और रीजनिंग में जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी भी टीचर को, ठीक है ना, उसी टीचर को बढ़िया से फॉलो करना। उनके द्वारा जो भी दिया गया होमवर्क रहता है, असाइनमेंट रहता है, जो भी पीडीएफ रहता है, उन सभी क्वेश्चन को बनाते रहना। मैथ और रीजनिंग के लिए ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत है नहीं, बस टीचर को जो फॉलो कर रहे हो उसको करो। बाकी जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर में मैथ और रीजनिंग रहेगा, वो पता चल जाएगा, उससे पूरा हो जाएगा लेटेस्ट पैटर्न क्या रहा था मैथ और रीजनिंग का, ठीक है ना, वो पूरा कर देगा। उसके बाद मेरे दोस्त जीके जीएस और करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो जीके जीएस के लिए मैं हमेशा बताता हूं मेरे दोस्त, आपका जो है लुसेंट का बुक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फेलियर का मेरे दोस्त तुम्हारा कारण बनेगा, तुम एनसीईआरटी जब शुरू कर दोगे ना, पढ़ना वही बन जाएगा। एनसीईआरटी मत पढ़ो यार, नहीं समझ में आता तो मत पढ़ो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम किल होता है। बेहतर है मेरे दोस्त एक ही कंटेंट को, एक ही लुसेंट बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 कंटेंट को, 10 तरह के बुक को, 10 तरह के टीचर या नोट्स को एक बार भी नहीं पढ़ो। बेहतर है एक कंटेंट को 10 बार पढ़ो। तो लुसेंट से ही क्वेश्चन उठाओ, 50 से 60 क्वेश्चन डेली मेरे दोस्त, हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिएवल से 2-2 उठाओ, फिर आर्ट एंड कल्चर से उठाओ, पॉलिटिक्स से उठाओ, इकोनॉमिक्स से उठाओ, है ना, विविध से उठाओ, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, सबसे। उसके बाद उन सभी क्वेश्चन को डेली बेसिस पे 50 से 70 क्वेश्चन रट दो, ठीक है ना, जैसा कि मैं क्लास में कराता हूँ लाइव रात में। उसके बाद करंट अफेयर मेरे दोस्त, करंट अफेयर से पहले हम देखो, ये आपका साइंस के लिए बोल रहे हैं। साइंस के लिए मेरे दोस्त ये देखो, रेलवे स्पीडी पब्लिकेशन का साइंस बुक है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मेरे दोस्त, याद रख लेना। इसमें पीवाईक्यू भी दिया हुआ, सबसे बड़ी बात इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यू दिया हुआ है, और पीवाईक्यू को मैं सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है ना। और यदि ये बुक आपको लगता है नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, नहीं पूछता है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दृष्टि पब्लिकेशन का ये साइंस वाली बुक है मेरे दोस्त, इसमें तो कोई दाग नहीं है ना। लेकिन ध्यान रख लेना मेरे दोस्त, यदि रेलवे में पूछने का रहेगा साइंस तो सबसे ज्यादा इसी बुक क्वेश्चन से पूछे जाएगा, ठीक है ना। और इसमें मेरे दोस्त टू द पॉइंट सब कुछ दिया हुआ है, एग्जाम में जो पूछा है रेलवे का, कोई भी एग्जाम रेलवे का हो, ठीक है ना। और उसके या तो फिर आप दृष्टि पढ़ लीजिए, है ना, दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा सजेशन है कि ये बुक पढ़ो। मैं इसी बुक को पढ़ा हूं मेरे दोस्त, बहुत बार पढ़ा हूं। और उसके बाद आ जाओ मेरे दोस्त
करंट अफेयर को लेकर। करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त निभाएगा रोल आपका। यदि 8 से 10 क्वेश्चन आ गया ना, उसमें से बना दोगे ना मेरे दोस्त टोटल क्वेश्चन, बहुत आगे चले जाओगे। करंट अफेयर के लिए ये एसपीडी पब्लिकेशन का मेरे दोस्त बहुत बढ़िया बुक है। इस बार भी एग्जाम में पूछा है, खाली लोग बोलता है पढ़ेगा तभी पता चलेगा ना, नहीं पढ़कर जाएगा तो कैसे पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा नहीं पूछा। तो इस बुक को मेरे दोस्त पढ़ो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो करंट अफेयर के लिए ये बुक मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यदि आपको लगता है प्रीवियस ईयर पेपर में, देखो भाई पिछले वाले जो वैकेंसी आया था 2024 में एनटीपीसी, और उसके लिए मैं ये बुक सजेस्ट किया हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए है मेरे दोस्त, हालांकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक और जो है स्क्रीन पर है वो दिख रहा होगा, है ना। वो दो जो भी मीडियम से आप वो ले लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इन सभी बुक का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा मेरे दोस्त, डाल दूंगा। तो जितना जल्दी हो सके मेरे दोस्त आप जो है ना लग जाइए वैकेंसी में, नहीं सॉरी एग्जाम की तैयारी में, नहीं तो पता लगेगा फिर से आया वैकेंसी और चला गया, रिजल्ट भी नहीं हुआ। और साइंस के लिए, हाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यूथ कंपटीशन का बुक मेरे दोस्त मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यूथ कंपटीशन का बुक आता है, उसको आप कर लेना, बस इससे ज्यादा नहीं करना मेरे दोस्त। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। अब जो है देखो, सबसे पहले एक बार फिर से बता रहा हूँ, एनटीपीसी का सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में क्या करना है मेरे दोस्त, वो करना है आपको जो 2025 में पूछा गया लेटेस्ट एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का करना। ऐसा मत सोचना ग्रेजुएट का है तो अंडर ग्रेजुएट में नहीं पूछेगा, या अंडर ग्रेजुएट का है तो ग्रेजुएट लेवल में नहीं पूछेगा, है ना। क्वेश्चन कोई नहीं बताता कि हम इंटर लेवल के लिए बने हैं या ग्रेजुएशन लेवल के लिए बने हैं, है ना। तो बढ़िया से पहले 2025 पर अटैक करना, उसके बाद जीके के लिए लुसेंट को बढ़िया से फॉलो करना मेरे दोस्त, है ना। हालांकि मैं 10 बजे क्लास लेकर आता हूँ, 9 से 10 जो है करंट अफेयर का और 10:15 से लुसेंट का, ठीक है ना। और 70 से 80 क्वेश्चन देते हैं डेली बेसिस पर रटने के लिए। ये बुक एक हो गया। उसके बाद साइंस के लिए मेरे दोस्त ये बुक कर लेना, नहीं तो फिर ये दृष्टि का, दोनों में से कोई एक। लेकिन मैं आपको यही बुक सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इसमें टू द पॉइंट सीधे दिया हुआ, आपको भटकने की जरूरत नहीं, एक जगह सब कुछ दिया हुआ। जैसे सपोज देखो यहाँ पर मान लो कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट का डिवाइस की खोज है ना, तो एक ही पेज में आपको मिल जाएगा। लेकिन अब कोई विटामिन है, जैसे विटामिन ए बी सी डी जो भी है वो सब एक ही पेज में मिल जाएगा। देखो प्रमुख आविष्कारक एवं मेरे दोस्त आविष्कारक एवं आविष्कार सब यहीं पर मिल जाएगा एक ही पेज में। तो इसीलिए आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और करंट अफेयर के लिए स्पीडी, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना। बाकी डेली बेसिस पे जो भी आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो उसको फॉलो करते रहना। और बाकी नहीं तो ये बुक और एक और स्क्रीन पर जो बताया दोनों, एक हिंदी मीडियम ये है और जो दिख रहा है ये इंग्लिश मीडियम है, ठीक है ना। तो आप जो भी स्टूडेंट मीडियम वाले हैं वो कर लेना। और हाँ, अब बोलिएगा भैया आप अभी तक क्या उखाड़ लिए हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं। मेरे दोस्त सुन लो, हम क्या पढ़कर जाते हैं या क्या अभी तक मेरा रिजल्ट हुआ, सुन लेना मेरे दोस्त। मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, ठीक है ना। एसएससी में मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हुआ है। 15 दिन ड्यूटी की है, रिजाइन मार दिए नौकरी से। उससे पहले रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था मेरे दोस्त, वो ज्वाइनिंग ही नहीं किए। उसके पहले जो 2021 में आप मेरा स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे दोस्त, स्कोर कार्ड कितना था। रॉ मार्क्स मेरे दोस्त 81 से 82 था, नॉर्मलाइजेशन करीब 90 नंबर पहुंचा दिया कर, है ना। और यही सब चीजें हम पढ़ कर गए जो आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद 3 बार मैं सीजीएल मेरे दोस्त क्वालिफाई किया हूँ। पिछले बार जो है 4 नंबर से छटा था मेरिट में, उसके बाद 7 नंबर से छटा था, उसके बाद 10 या 13 नंबर से लगातार छट रहा हूँ। एक बार सीएचएसएल में मात्र रिजल्ट हुआ है 2019 में मेरे दोस्त, 200 में 170 नंबर स्कोर करके बैठा हूँ, ठीक ना। और उसके बाद अभी भी इस बार जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 में एग्जाम क्लियर हो गया पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं रिजल्ट, मेरा रोल नंबर है। और क्या सभी पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाई हूँ इस बार भी, और पिछले बार भी एनटीपीसी में था। हालांकि पिछले बार ग्रेजुएशन मेरा अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, इंटर लेवल का ही जो भी वैकेंसी था मेरे लिए। लेकिन सीबीटी 2 किसी कारण बस पिछले बार नहीं दे पाए मेरे दोस्त। आप लोग बोलिएगा सीबीटी 1 में इतना अच्छा नंबर था, सीबीटी 2 किसी रीजन बस नहीं दे पाए, ठीक है ना। बाकी मेरे दोस्त कुछ था नहीं ऐसा। और आप लोग बोलिएगा भैया मात्र 2 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, एसएससी एमटीएस में और रेलवे ग्रुप डी में। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान रख लेना, कोई भी स्टूडेंट जब एक एग्जाम में सिलेक्ट होता है तो उसके पीछे ना जाने कितना फेलियर रहता है। मेरा जितना भी एग्जाम निकाले हैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल, तो फेलियर ही है ना। लेकिन उस फेलियर से मैं घबराया हूँ नहीं, फिर और मेहनत के साथ मैं तैयारी किया हूँ, जुटा हूँ, फिर रिजल्ट भी होने लगा है। और चीज़ों को टू द पॉइंट पढ़ना सीखो, ठीक है ना। भटको मत। जब एनसीईआरटी तुमको समझ नहीं आता तो बिल्कुल भी ना पढ़ो भाई। जहां से शुरू करोगे एनसीईआरटी, जहां तुम्हारा फेलियर का कदम वहीं से स्टार्ट हो गया। सीधे टू द पॉइंट पढ़ो और याद करो क्वेश्चन को। और ध्यान रख लेना, जो रिजल्ट जो है सबसे ज्यादा बनाएगा मेरे दोस्त आपको, हम मेन चीज बोलना भूल गए हैं,
मॉक टेस्ट में मेरे दोस्त, यदि आप सोच रहे हो, आपको जितना भी बताया ना आपको स्ट्रेटजी, ये सब स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, यदि मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो रिजल्ट नहीं होगा। मैं लिख कर देता हूं अभी, मॉक टेस्ट मेरे दोस्त जरूर देना, और अभी से कसम खा लो, डेली बेसिस पे नहीं तो हर तीसरा दिन मेरे दोस्त, यानी सप्ताह में 3 गो जो है मॉक टेस्ट जरूर देना, कम से कम 3 गो सप्ताह में मॉक टेस्ट दे देना, ठीक है ना। याद रख लेना, मॉक टेस्ट ही मेरे दोस्त आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा, आपके मार्क्स क्या बन रहे हैं, आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में है, आपके एक्यूरेसी क्या आ रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से हो पा रहा है नहीं, ये सभी के सभी इलाज जो है मॉक टेस्ट में ही है। आप मॉक टेस्ट के रूप में या तो प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन मार लो, या फिर मेरे दोस्त आप फुल मॉक टेस्ट मार लो, और जो भी आपको प्लेटफॉर्म लगता है मॉक टेस्ट के लिए, हालांकि मैं आपको टेक्स्ट बुक सजेस्ट करता हूं, टेक्स्ट बुक बहुत बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है, तो उस पर जाकर आप लगाइए, ठीक है ना। तो ये था मेरे दोस्त स्ट्रेटजी, मॉक टेस्ट जरूर देना मेरे दोस्त, और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बता देते हैं, यही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा, और आपका जो है हर एक चीज सुधारेगा, है ना। ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं भाई, तो हम परीक्षा देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तब ना पता चलेगा हम कहाँ है, किस पानी में है, तैयारी क्या है मेरी, उस अनुसार अपना गियर चेंज करना और आगे की रणनीति पर ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये था स्ट्रेटजी मेरे दोस्त बता दिया, और सभी बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जितना स्टूडेंट रेलवे में इंटरेस्टेड हो मेरे दोस्त, इस बार चाहते हो कि रेलवे में सिलेक्शन ले, सभी अभी से ही लग जाओ, बुक ले लाओ जाकर जल्दी जल्दी मार्केट से, ऑफलाइन मिलता है ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन परचेज कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद फिर लग जाना। देखो आपकी मेरे दोस्त नौकरी से बड़ा है ना, ये 200-400 रुपए की बुक नहीं है ना। बहुत लोग कतराता है, अरे 200 रुपया लग जाएगा, 300, अरे भाई क्या होगा भाई, कम से कम अच्छा परफॉर्म करोगे ना, रिजल्ट हो जाएगा भाई। फिर ये सब पता है ना, एक दिन के सैलरी का आपका सब वसूल हो जाएगा, इसीलिए बता देते हैं। फिर भी कोई सवाल मेरे दोस्त रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना। कोई प्रॉब्लम है, जितना हो सके हेल्प करूंगा, और वीडियो पसंद आया तो मेरे दोस्त पहली बार बोल रहा हूँ, लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी छात्रों को स्टडी ग्रुप में, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।